Hey everyone, welcome back to Investopedia India, World of Wealth Creation with शिफाली गर्ग। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट जो होगा वीडियो का, उसमें हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो आज 43rd AGM मीटिंग था, उसके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो इम्पॉर्टेंट मूव्स है और उसका आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी पे क्या इम्पैक्ट होना चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इस बारे में। सेकंड पार्ट वुड कवर इन्फोसिस के जो Q1 रिजल्ट्स आए वो, और उसका आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी पे क्या इम्पैक्ट होना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। एंड द लास्ट पार्ट वुड बी योर फेवरेट मल्टी बैगर सीरीज एंड टुडेज रिकमेंडेशन। आफ्टर गिविंग रिकमेंडेशन मैं आपको बताऊंगी कि क्यों मुझे लगता है कि ये एक बहुत पोटेंशियल कंपनी है और इसमें आगे ग्रोथ पोटेंशियल है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। लेकिन उसके पहले मुझे 2 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स करनी है। एक, आप में से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके, मेल्स करके रिक्वेस्ट कर रहे थे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज का, तो मैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि वी हैव लॉन्च पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। अगर आपको डिटेल्स चाहिए, आपको सर्विस अवेल करनी है, आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर या अपना मेल आईडी लिख के हमें बताइए। मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी एंड देन यू कैन डिस्कस योर क्वेरीज एंड व्हाट आर योर रिक्वायरमेंट्स विद माय पीपल। इसके अलावा ये जो मल्टी बैगर सीरीज जो हम वेडनेसडे को रन कर रहे थे, हर वेडनेसडे हम आपको मल्टी बैगर रिकमेंडेशन दे रहे थे। गोइंग फॉरवर्ड वेडनेसडे को ये हम अपलोड करेंगे, लेकिन उसकी जो व्यूइंग राइट्स रहेंगे वो सिर्फ जो पेड मेंबर्स हैं हमारे चैनल के, उनके लिए रहेगा। एंड फ्राइडे को हम ये आप सभी व्यूअर्स के लिए ओपन कर देंगे, आप सभी से देख पाएंगे। इसके अलावा अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब एंड बेल बटन प्रेस करके इसे सब्सक्राइब कीजिए। मेंबरशिप के लिए आपको पता ही है, आप ज्वाइन बटन प्रेस करेंगे, मेंबरशिप प्लान्स आ जाएंगे, आप उसे व्यू कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप चूज करके ले सकते हैं। कोई डिफिकल्टी आपको आ रही है, आप हमेशा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं, हम आपको कांटेक्ट करेंगे। किड्स चैनल अगर आप एक बहुत अच्छा दिखाना चाहते हैं अपने घर के बच्चों को, जो एजुकेटिव भी हो, एंटरटेनिंग भी हो और आपके बच्चों की ग्रूमिंग भी करे, तो नीचे वरिधि स्टाइल शो का लिंक है, उस पर क्लिक करके एक बार एक्सप्लोर कीजिए। अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। नाउ स्टार्टिंग विद टुडेज वीडियो। उसके पहले जो अभी तक के मल्टी बैगर रिकमेंडेशंस थे, उसका जो परफॉर्मेंस है वो आपकी स्क्रीन पर है। मल्टी बैगर सीरीज में वी हैव रिकमेंडेड अराउंड 8 स्टॉक। अब आप देखिए, LTTS हैज गिवन अप टू 28%, इंडैग रबर 48%, अमृतांजन अप टू 15%, निपॉन इंडिया 18%, गुडईयर 17%, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 28%, डाबर 5%, HDFC Life 5%. So despite the fact that stock market is very volatile, स्टिल ओवरऑल रिटर्न अगर आपने सभी मल्टीबैगर्स में इन्वेस्ट किया है तो 20.5% है इन अ टाइम जोन ऑफ अराउंड 2 months. दिस इज क्वाइट अ गुड परफॉर्मेंस. नाउ स्टार्टिंग विद टुडेज टॉपिक। सबसे पहला पार्ट 1, रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो 43rd AGM था, उसमें क्या बड़ी बातें हुई और वो कैसे आपको इम्पैक्ट करेगी। देखिए, अगर आप मुझसे पूछे व्हाट इज द नेक्स्ट बिग थिंग इन फाइनेंशियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आई वुड से इट्स रिलायंस इंडस्ट्रीज. यस, रिलायंस इंडस्ट्रीज इज द नेक्स्ट बिग थिंग इन स्टॉक मार्केट एंड हिस्ट्री इज इन राइटिंग. ये मैं क्यों कह रही हूँ, ये मैं आपको अभी बताती हूँ। देखिए, आप सबको पता है MRF टायर्स एक बहुत बड़ा नाम है कि कैसे ये स्टॉक इतना मूव कर गया। 80,000 का ये स्टॉक है। तो अगर आप मुझसे पूछो कि नेक्स्ट कुछ सालों में, 10 साल में, 20 साल में कौन सा ऐसा स्टॉक है जो मैं देखती हूँ कि इतना ज़्यादा हाई रिटर्न्स दे सकता है, इतना मल्टीफोल्ड ग्रो कर सकता है, सो रिलायंस इंडस्ट्री शुड डेफिनेटली बी ऑन योर चेकलिस्ट. आपको डेफिनेटली इसे अपने पोर्टफोलियो में लेना चाहिए. इसके अलावा एक और स्टॉक है जो आपको अपने पोर्टफोलियो में लेना चाहिए, जो हमने हमारे ये AGM जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज की, इसी से निकाला है. ये रिलायंस इंडस्ट्रीज की AGM में मिस्टर मुकेश अंबानी ने कहा जो टोटल अमाउंट अभी तक रेज किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, दैट इज ₹2,12,809 करोड़, वेरिन जो इनका डेट था वो था ₹1,61,035 करोड़. पिछले AGM में मिस्टर अंबानी ने कहा था कि 2021 तक
ही इज़ प्लानिंग टू पे ऑफ दिस डेट। लेकिन अपनी प्लानिंग के बहुत पहले ना सिर्फ उन्होंने अपना डेट रीपे कर दिया, बट उसके अलावा 51,774 करोड़ उनके पास सरप्लस है। और ये सब सिर्फ इस 2 महीने में, जब सारी इकोनॉमी, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी नेगेटिव में गई है, रुक सी गई है, तब ऐसा हुआ। तो ऐसी क्या प्लानिंग की मिस्टर मुकेश अंबानी ने, और क्या सिर्फ इनकी प्लानिंग थी जिसने काम किया? लेट्स सी। देखिए, जब मिस्टर अंबानी ने कहा ये जो 51,774 करोड़ सरप्लस बचा है, इसे वो यूज़ करेंगे एक्सपेंशन में। उनका फोकस 4 चीज़ें रहेंगी। 1 रिलायंस जियो, 2 जियो मार्ट, 3 मीडिया एंड 4 ऑयल टू केमिकल बिजनेस। तो ये 4 उनके इम्पॉर्टेंट पिलर्स है जिन पे वो वर्क कर रहे हैं। आप देखिए, मैंने एक वीडियो बनाया था रिलायंस इंडस्ट्रीज सिंस स्टार्टअप टिल टुडे। उसमें मैंने बताया था कैसे वो टाइम टू टाइम कंज्यूमर माइंडसेट के हिसाब से नए नए प्रोडक्ट पे काम करते गए और मार्केट लीडर बनते गए। ऊपर आई बटन में आ रहा है, अगर आपने नहीं देखा प्लीज चेक इट आउट। लेकिन अब दे आर नॉट वर्किंग ओनली ऑन अ सिंगल थिंग जो आने वाले टाइम में जो उनको एक बहुत बड़ा मार्केट लीडर बना सकता है, बट दे आर वर्किंग साइमल्टेनियसली ऑन 4 बिग थिंग्स। और ये उनको इंडिया में सिर्फ मार्केट लीडर नहीं बनाएगा, ये उन्हें वर्ल्ड लीडर बनाएगा। सो दिस इज हिज प्लान एंड नाउ लेट्स सी द रोड मैप ही इज बिल्डिंग। अब बात करते हैं कुछ बिग मूव्स की जो उन्होंने आज डिक्लेयर करे। सबसे पहला बड़ा मूव, गूगल इन्वेस्ट कर रहा है रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स में एंड द अमाउंट इज ₹33,733 करोड़, जिसके बदले उन्हें मिल रहा है रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में 7.7% का स्टेक। इसके अलावा गूगल और जियो साथ में लेके आ रहे हैं एंड्रॉयड फ़ोन। नाउ सी, ये एंड्रॉयड स्मार्टफोन तो वो लेके आ रहे हैं, बट आप अगर जितने भी इन्वेस्टर्स हैं रिलायंस के आपकी स्क्रीन पर आ गए, अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि ऑल बिग जायंट्स ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हैव इन्वेस्टेड इन रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो इसका मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज को ना सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, बट यूएस गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। क्यों? नाउ लेट्स एनालाइज। यूएस चाइना ट्रेड वॉर चल रहा है। हुआई चाइना की सबसे बड़ी कंपनी, जो वर्ल्ड में अभी 5G प्लेटफॉर्म के लिए सबसे बड़ी जानी मानी कंपनी थी, उसे यूएस ने बैन कर दिया है। उसे बैन कर दिया, लेकिन यूएस अपनी ग्रोथ को बैन नहीं कर सकता, राइट? तो यूएस को एक ऐसा प्लेयर चाहिए था जो उन्हें वो 5G प्लेटफॉर्म्स दे सके, एंड दे रिकॉग्नाइज मिस्टर मुकेश अंबानी फॉर दैट। रिलायंस जियो वॉज द ओनली पोटेंशियल कंपनी जो पूरी दुनिया में सबसे अच्छा 5G प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकती थी। तो इसलिए यूएस ने इन्वेस्ट किया रिलायंस जियो में, एंड मिस्टर मुकेश अंबानी ने आज अपनी एजीएम मीटिंग में कहा कि दे आर वर्किंग ऑन 5G प्लेटफॉर्म्स। उसके ट्रायल्स बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं एंड बहुत जल्दी वो लॉन्च करने वाले हैं 5G प्लेटफॉर्म्स। यही नहीं, मिस्टर मुकेश अंबानी ने जब ये 5G प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की बात की, उन्होंने कनेक्ट किया इसे मिस्टर नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने के साथ। का बड़ा इम्पैक्ट अगर हम देखें तो कौन सी कंपनीज पे आएगा? एयरटेल एंड वोडाफोन पे, उनके ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट डेफिनेटली आएगा। इसके बाद सेकंड, जियो मार्ट। जियो मार्ट इनका एक बहुत बड़ा वेंचर है जिसमें आज उन्होंने कहा दे आर फोकसिंग ऑन 2 वर्टिकल्स। एक जो किराना स्टोर ओनर्स है, सेकंड रिटेल कंज्यूमर। जो किराना स्टोर ओनर है उनके लिए जो टैगलाइन रिलायंस इंडस्ट्रीज यूज कर रहा है वो है कस्टमर आपका, सपोर्ट हमारा। तो जहाँ जहाँ पे किराना स्टोर्स को प्रॉब्लम आ रही है, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी में या मैनेजमेंट में या फिर पेमेंट कलेक्शन में, उन सब में सपोर्ट कर रहा है उन्हें रिलायंस इंडस्ट्रीज, जियो मार्ट। और अगर हम बात करें रिटेल कंज्यूमर्स की, तो उन्हें क्या मिल रहा है? उन्हें मिल रहा है एक्स्ट्रा 7% ऑफ ऑन MRP। इसके अलावा उन्हें मिल रहा है क्वालिटी एश्योरेंस कि हम आपको बेस्ट क्वालिटी इजी अवेलेबिलिटी के साथ पहुंचाएंगे। ऐसे जनरली आप अगर अपने पास में अपनी कॉलोनी वाले किराना वाले को फ़ोन करते हो, कई बार होता है उनके पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है, बट ये जो रिलायंस के साथ कोलैबोरेटेड किराना स्टोर है, इनके पास में प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी रेंज बहुत अच्छी है। इसके अलावा जो क्वालिटी है उसे वो ऑफकोर्स रिलायंस ध्यान में रख रहा है।
इसके अलावा जो पेमेंट प्रॉब्लम्स आती है, जो मल्टीपल पॉस मशीन्स होती है, वो रिलायंस प्रोवाइड कर रहा है इन किराना स्टोर्स को ईजी पेमेंट कलेक्शन के लिए। जियो मार्ट और व्हाट्सएप साथ में कोलैबोरेट कर रहे हैं ताकि आप बहुत ईजीली अपने बहुत ज़्यादा डे टू डे यूज़ होने वाले व्हाट्सएप से ही अपना ऑर्डर ईजिली प्लेस करो, ईजिली उसे ट्रैक कर सको, आपको कोई अलग ऐप नहीं डाउनलोड करनी पड़े, कोई डिफ़िकल्टी ना हो। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट किस पे आएगा? डी मार्ट पे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, देखिए रिलायंस रिटेल टेक ओवर करने वाला है किशोर बियानी का फ्यूचर ग्रुप, ये बहुत ज़्यादा इन न्यूज़ है। तो उसके बाद में जो ऑलरेडी रिलायंस के पास में रिटेल में कंपनीज है, हैमलीज है, बहुत सारी अदर कंपनीज है, रिलायंस ज्वेल्स है, उसके साथ और ये फ्यूचर ग्रुप का जो नेटवर्क उन्हें मिल जाएगा, इस पूरे कॉम्बिनेशन के साथ दे वुड बी वेरी पावरफुल। एंड मिस्टर अंबानी ने कहा कि रिलायंस रिटेल वुड बी देयर नेक्स्ट फोकस, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री में रिलायंस जो रिटेल बिजनेस है उसका वॉल्यूम, उसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इसके बाद जो इनका नेक्स्ट बिग मूव है वो है जियो टीवी का लॉन्च। अभी हम सबको पता है कि बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक हम लोग पीवीआर नहीं जा पा रहे, हम लोग बाहर मूवी देखने नहीं जा पा रहे, हम एक दूसरे से मिलने बाहर नहीं जा पा रहे। ऐसे टाइम पे जो सबसे ज़्यादा चलने वाली चीज़ है वो है नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम, इस पर जितनी सीरीज़ आ रही है आप सब देख रहे हो। और इसमें लेकिन जो एक नेगेटिव पॉइंट आपको लगता है, आपने अभी तक जो नहीं लिया होगा, अब आपने सबके सब्सक्रिप्शन ले लिया, आपको सबका अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, नेटफ्लिक्स का अलग, अमेजॉन प्राइम का अलग। ना सिर्फ आपके एक्स्ट्रा पैसे लग रहे हैं हर सब्सक्रिप्शन के लिए, इसके अलावा आपको सबका आईडी पासवर्ड याद करना पड़ता है। तो अब रिलायंस जियो टीवी प्लस लेके आ रहा है एक लॉगिन आईडी, एक पासवर्ड, जिसमें वो आपको 12 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस देगा। आपको अलग अलग पेमेंट नहीं करना, इन सब पे अवेलेबल कंटेंट आप देख पाओगे सिर्फ जियो टीवी प्लस से, और होगा सिर्फ एक आईडी पासवर्ड। दिस अगेन इज अ बिग मूव। इसके बाद में मिस्टर अंबानी ने कहा कि नेटवर्क 18 का हैथवे के साथ में कोलैबोरेशन इज इन टॉक्स। हैथवे बहुत जल्दी नेटवर्क 18 में एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने वाला है, एंड उसके बाद ही इज़ वर्किंग कि नेटवर्क 18 इंडिया की सबसे बड़ी लिस्टेड मीडिया कंपनी बने। सो द सेकेंड स्टॉक विच शुड बी इन योर पोर्टफोलियो इज नेटवर्क 18। इसके बाद उन्होंने डिस्कस किया कि कैसे जियो ग्लास वो लॉन्च कर रहे हैं, जो उन्हें 3D अवतार, होलोग्राफिक मीटिंग्स, वर्चुअल मीटिंग्स, इसको बहुत ज़्यादा रियल टाइम एक्सपीरियंस बनाएगा। बच्चों की एजुकेशन में इसको अगर आप यूज़ करोगे तो कैसे ज्योग्राफी वुड बी ईजी, जब टीचर आपको सिर्फ ये फोटो दिखा के नहीं बताएगा कि ये ताजमहल है विच इज़ इन 7 वंडर्स, बट वो आपको वर्चुअली ताजमहल की विजिट भी करवा सकते हैं। So of course Jio Glass, Jio, all this is a writing of next generation things. इसके अलावा मिस्टर अंबानी ने कहा कि वो खुद रिलायंस इंडस्ट्रीज वॉज अ स्टार्टअप एंड जियो इज स्टिल अ स्टार्टअप, एंड दिस ग्रोथ, जितने भी इंडिया में स्टार्टअप्स है, मेक इन इंडिया है, मेड इन इंडिया है, इस सब को सपोर्ट करना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ही इज़ वर्किंग ऑयल टू केमिकल, अपना जो प्रोजेक्ट है उस पर, मतलब जो अभी तक वो ऑयल जायंट थे उससे केमिकल जायंट में कन्वर्ट होने पे वो काम कर रहे हैं। एंड ऑलरेडी उन्होंने NCLT में रिक्वेस्ट दे दी है कि ये जो उनका सब्सिडियरी है जिस पे वो केमिकल बिजनेस पे फोकस करेंगे, उसे रिलायंस इंडस्ट्रीज से अलग एक सब्सिडियरी बना दिया जाए। फॉर दिस ही सेड ऑलरेडी उन्हें बहुत सारे पेटकेम बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के लिए ऑफर्स आ रहे हैं, एंड अरामको डील जो अभी तक हो नहीं पाई इस पैंडेमिक सिचुएशन के कारण, उसमें ही इज़ लुकिंग इनटू, इसका मतलब जो बड़ा इन्वेस्टमेंट इनको आएगा फॉर दिस केमिकल बिजनेस वुड कम फ्रॉम अरामको। मिस्टर अंबानी ने कहा कि कैपिटल रेजिंग इज ओवर, हम जितना डेट फ्री होने के लिए कैपिटल रेज करना चाहते थे वो हम कर चुके हैं, लेकिन स्टिल वी आर नाउ लुकिंग ओनली फॉर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, मतलब पार्टनरशिप इन्वेस्टमेंट्स अभी भी वेलकम है, इट हैज़ टू बी स्ट्रेटेजिक, जो ग्रोथ पे फोकस करे। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज इज डेफिनेटली नेक्स्ट बिग थिंग, और आपको अपने पोर्टफोलियो में रिलायंस इंडस्ट्रीज, नेटवर्क 18 बिल्कुल रखना चाहिए। सिंस मार्केट इज वोलेटाइल, अपने बाय लेवल्स ध्यान रखिए, अगर नीचे जाता है तो एवरेजिंग करते जाइए।
Coming on the second part of the video, Infosys Q1 results. Infosys ने जो Q1 results दिए हैं वो TCS के results से बहुत अच्छे हैं. Infosys आपको पता है IT में second player है, first major player is TCS. TCS ने जो CNBC TV 18 के polls थे वो miss कर दिए थे, wherein Infosys जो poll estimates थे उससे कहीं ज़्यादा आगे है. TCS पे भी मैंने वीडियो बनाया था, ऊपर आई बटन में आ रहा है, आप देख सकते हैं. इन्फोसिस में जो स्टॉक है वो ऑलरेडी आज 6% रैली करा था. डिविडेंड इन्फोसिस ने नहीं डिक्लेयर करा है. स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन्फोसिस ने अनाउंस की है वैनगार्ड के साथ, जिसमें वो कॉर्पोरेट रिटायरमेंट पे काम करने वाले हैं, रीशेपिंग कॉर्पोरेट रिटायरमेंट. मिस्टर बॉबी पारिक एक नए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं. प्रॉफिट जो डिक्लेयर करा इन्फोसिस ने दैट इज 4,233 करोड़, वेरिन जो एस्टिमेट था वो था 3,950 करोड़. रेवेन्यू 23,665 करोड़ है, जबकि जो एस्टिमेट था दैट वाज 23,000 करोड़. EBIT, फ्री कैश फ्लो, सारी चीज़ें इंक्रीज़ हुई है. फ्री कैश फ्लो इनफैक्ट 50% से इंक्रीज़ हुआ है, बिकॉज इनके जितने भी ऑर्डर्स जो एग्जीक्यूट हुए थे इसकी पेमेंट भी बहुत अच्छे से रिकवर हुए हैं. देयर आर नो बैड डेट्स. फ्यूचर के लिए इन्फोसिस टीम इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर इट्स ग्रोथ. इसके अलावा अगर हम बात करें, कांस्टेंट करेंसी फेल ओनली बाय 2%, वेयरिन जो मार्केट एस्टिमेट था वो था 5%, तो उससे बहुत ज़्यादा अच्छी है. तो इन्फोसिस के रिजल्ट्स ओवरऑल बहुत अच्छे हैं. इन्फोसिस स्टॉक भी बहुत अच्छा है, वो डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए. बट अभी मुझे लगता है थोड़ा सा ओवर वैल्यूड हो गया है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द वॉलेटिलिटी ऑफ द मार्केट. अदरवाइज इन्फोसिस तो 823 के लेवल्स पे भी बाय रिकमेंडेशन है. बट सिंस अभी मार्केट इतना वॉलेटाइल है, आई फील उसमें करेक्शन थोड़ा आ सकता है. कीप अ ट्रैक ऑफ इट. कमिंग ऑन द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो, मल्टी बैगर रिकमेंडेशन फॉर टुडे. आज का मल्टी बैगर रिकमेंडेशन है TTK प्रेस्टीज. इसका 52 वीक हाई था 6,716, 52 वीक लो वॉज 3,901 रुपीज़. करंट मार्केट प्राइस इज 5,525 रुपीज़. अगर PE की हम बात करें तो है 38.39, वेयर इन इंडस्ट्री PE है 37.79, मतलब बहुत ज़्यादा ओवरवैल्यूड नहीं है, अट्रैक्टिव प्राइस में अवेलेबल है. शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास है 70% के अराउंड स्टेक होल्डिंग, जिसमें से 0% इज प्लेज्ड. FII is 9.84%, DII is 12.51% and others की अगर हम बात करें 7.25%. TK Prestige was established in Chennai in 1955 and went public in 1988. ये डील करते हैं प्रेशर कुकर, कुकवेयर, गैस स्टोव, किचन, इलेक्ट्रिकल्स और इस तरह के सारे अप्लायंसेस में. इनके पास 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं. अब हम बात करते हैं जल्दी से कि क्या रीजंस है जिसकी वजह से मुझे लगता है प्रेस्टीज शुड बी अ बाय. फर्स्ट रीज़न, इनके पास जो प्रोडक्ट रेंज है वो बहुत ह्यूज है. अगर आपको किचन में आप किसी भी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, गैस के बारे में, कुकर, कोई भी अप्लायंस, तो इनके पास वो अवेलेबल है. सेकंड, इनकी जो ब्रांड पोजीशनिंग है वो बहुत अच्छी है. 35 to 40% ओवरऑल इनका मार्केट शेयर है. कई प्रोडक्ट्स में जिसमें ये मार्केट लीडर है उसमें 60 to 80% तक इनका मार्केट शेयर है, एंड ये टॉप प्लेयर्स में है. थर्ड रीज़न, इनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत स्ट्रॉन्ग है. ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों प्रेजेंस है. फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा है. अगर हम सेल्स की बात करें, इस लॉकडाउन लिफ्ट होने के बाद में जो प्रेस्टीज के प्रोडक्ट्स है उसकी सेल्स कई गुना बढ़ गई. द रीज़न, जो घर में खाना बनाने का ट्रेंड है वो बढ़ गया बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ पेंडेमिक. लोग बाहर जाके डाइन आउट करना लोगों ने कम कर दिया है, सो दैट माइट बी द रीज़न. इसके अलावा जो मेड्स को कई लोग घर पे नहीं बुला रहे, तो जो उनके क्लीनिंग सेगमेंट के प्रोडक्ट्स है उसकी सेल्स बढ़ चुकी है. अगर हम किचन अप्लायंसेज और क्लीनिंग सेगमेंट में बात करें तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो कैप्चर करता है 60%, अनऑर्गेनाइज सेक्टर कैप्चर करता है 40%. तो अभी आफ्टर GST जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो प्रेस्टीज को उसका भी बेनिफिट मिल रहा है. जो गवर्नमेंट हमारी वर्क कर रही है कि LPG हर रूरल हाउस होल्ड को मिले, उसकी वजह से जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे प्रेस्टीज गैस स्टोव की जो बिक्री है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है. उसके अलावा जो इलेक्ट्रिफिकेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पे भी हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है, तो जो इलेक्ट्रिकल किचन अप्लायंसेस है उनकी भी बिक्री रूरल एरियाज़ में काफ़ी बढ़ चुकी है. सो दिस स्टॉक ओवरऑल आई फील इज़ अ गुड बाय एंड शुड बी इन योर पोर्टफोलियो. अगर आपको लगता है कि थोड़ा ये
महंगा स्टॉक है और आप इतने महंगे स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखना चाहते, देन यू कैन अवॉइड इट। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। इसमें मैंने, आई नो ये थोड़ा लंबा हो गया है, बट बिकॉज ये तीनों चीज़ें मुझे कवर करनी थी आज, ये तीनों बड़ी बातें थी। मल्टी बैगर का आप लोग वेट करते हो और ये 2 बड़ी न्यूज़ थी, इसलिए मुझे ये कवर करना पड़ा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।